हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। फ्रेंड्स, हम ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर बुक का थर्ड जो हमारा चैप्टर है डीप वाटर, इसे हम पढ़ने का स्टार्ट करते हैं, इसे पढ़ते हैं। और इसके जो राइटर हैं, जो इसके ऑथर हैं, वह विलियम डगलस हैं, जिनका जन्म हुआ था 1898 में और जिनकी डेथ हुई थी 1980 में। आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ नॉलेज देना चाहेंगे कि इसमें जो राइटर हैं वह पानी से डरने लगते हैं, उनके अंदर पानी का डर आ जाता है, क्योंकि एक बार जब अपने पिताजी के साथ समुद्र के किनारे तैरने गए थे, उनके साथ बीच पर गए थे, तब पानी की लहर ने उन्हें गिरा दिया था और उनके ऊपर से पानी की जो पानी था वह उनके ऊपर से बहकर निकल गया था। फिर एक बार वह किसी तालाब में गए थे और उसमें कोई एक बच्चा, कोई एक बड़ा सा बालक उन्हें उठाकर पानी में फेंक देता है और वह उस पानी से निकल नहीं पाते। वह उस पानी के अंदर कैसा महसूस करते हैं, कैसा उनको डर आ जाता है, उनकी उम्मीद खो जाती है कि वह बच पाएंगे या नहीं। इसी की हमारी कहानी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में है क्या, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यह घटना हुई थी जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। यह घटना हुई थी उस समय मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरने सीखने के लिए निश्चय किया हुआ था। मैंने निश्चय किया था कि मैं तैरना सीखूं। यह घटना तभी हुई थी जब मैं 10 या 11 वर्ष का था और मैंने तैरना सीखने के लिए निश्चय किया हुआ था। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा नदी के किनारे एक YMCA नामक एक पूल था, एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जिसने मुझे यह अवसर उपलब्ध कराया, जिसने मुझे यह अवसर दिया, जिसने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी। द याकिमा रिवर वाज ट्रिचरियस। जो याकिमा नदी थी वह बिल्कुल कम गहरी वाली नदी थी, बहुत ही उसकी गहराई कम थी। मदर कॉन्टीन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी जो माता थी, राइटर की जो माता थी, वह उन्हें बार बार वार्न किया करती थी, चेतावनी दिया करती थी। एंड क्रिप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और मेरे मन में नदी में जितने भी ड्रोनिंग के केस होते थे, मामले आते थे, उनकी याद मेरे मन में ताज़ा गिरा देती थी, उनकी याद मुझे दिला देती थी। वह चाहती थी कि जो मेरा बच्चा है वह नदी में ना तैरे। वह ऐसा चाहती थी, उन्हें बार बार याद दिलाती रहती थी कि कैसे लोग नदी में डूब गए, उन्हें बार बार दूसरी की घटनाओं को बताती रहती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA तालाब था वह बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, जिसके एक किनारे पर 2 या 3 फीट की गहराई थी, जिस तालाब के एक किनारे पर 2 या 3 फीट की गहराई थी। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ लगभग 9 फीट की गहराई थी। एक तरफ 2 या 3 फीट और दूसरी तरफ 9 फीट की गहराई थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जो पानी की रफ्तार थी वह बिल्कुल शांत थी, पानी बिल्कुल धीमा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने वाटर विंग्स लिए, पानी के पंख लिए। एंड वेंट टू द पूल, और मैं तालाब में चला गया। मैं तालाब में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नैग्ड इनटू इट। मैं उसमें नंगे पैर जाने से नफ़रत करता था। मेरी यह नफ़रत थी कि मैं उसमें बिना नंगे पैर ना जाऊं, मतलब मैं उसमें नंगे पैर ना जाऊं, यही मेरी इच्छा थी। आई एंड सो माई स्किनी लेग्स। मैं अपने स्किनी लेग्स को दिखाना नहीं चाहता था, मैं अपने दुबले पतले पैरों को दिखाना नहीं चाहता था। बट आई स्टब्ड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने प्राइड को, अपने गर्व को छोड़ दिया और मैंने ऐसा किया। मैं नंगे पैर ही उस पानी में चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही, हाउएवर आई हैड एवर्जन टू द वाटर। मुझे पानी से डर बना हुआ था। प्रारंभ में ही मुझे पानी से डर बना हुआ था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं उस पानी में था, जब भी मैं पानी में था, मेरे अंदर पानी के प्रति डर बना हुआ था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। यह घटना शुरू हुई थी जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। यह घटना शुरू हुई थी जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। जो उसके पिताजी थे वह उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए, कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे पर ले गए। आगे बढ़ते हैं। ही एंड आई स्टूड
टुगेदर इन द सर्फ। वह और मैं उस समुद्र के किनारे उस रेत में थोड़ी देर खड़े रहे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे चिपका रहा। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे नॉक कर दिया, गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से वह पानी बहकर निकलने लगा। लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से पानी बहकर निकलने लगा। आई वॉज ब्यूरीड इन वाटर, मैं पूरी तरह पानी में दब चुका था, मैं पूरी तरह से पानी से डूब चुका था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुकने वाली थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था। फादर लाउड, पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे अंदर उस वेव्स के, उस लहर के अधिक जोर के कारण मेरे हृदय में डर आ गया था। उस लहर के अधिक जोर होने के कारण मेरे हृदय में डर आ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द MCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर। जो मेरा परिचय है MCA तालाब से, स्विमिंग पूल से, जो MCA तालाब से जो मेरा परिचय है, रिवाइव्ड मतलब याद दिला देता है। अनप्लीजेंट मेमोरीज़, उन अनप्लीजेंट यादों को, उन ऐसी यादों को जिसे हम पसंद नहीं करते थे, ऐसी यादों को याद दिला देता है। एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर, और मेरे अंदर वह बचपना वाला डर आ जाता है। जो MCA तालाब से मेरा जब परिचय होता है तो मेरे अंदर वही सारी याद चली आती है जो कि अनप्लीजेंट थी, जो कि मुझे रोचक नहीं थी, जो मुझे पसंद नहीं थी, और मेरे अंदर फिर से वही चाइल्डिश फियर आ जाता है, बचपन का डर आ जाता है। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस इकट्ठा करता हूँ, मैं अपने आप को विश्वास में लेता हूँ। आई पैडल विद माई न्यू वाटर बिंग्स, मैंने अपने नए वाटर बिंग से पैडल किए, पैर चलाए। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राई टू लर्न एंड बाई एपिंग देन, मैंने अन्य बच्चों को देखा और मैं उछलते कूदते हुए मैं तैरने की कोशिश करने लगा, मैं तैरने की कोशिश करने लगा या तैरना सीखने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ऐसा 2 या 3 दिन अलग अलग दिन पर किया, मैंने ऐसा 2 या 3 बार अलग अलग दिन पर किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज द वाटर, और मुझे पानी में ईज़ होने लगा था, मुझे पानी में आसानी महसूस होने लगी थी, मुझे पानी से डर नहीं था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, लेकिन तभी मेरे साथ एक यह एडवेंचर हुआ, असाहसिक घटना घटित हुई, मेरे साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन वाज एल्स देयर, मैं उस समय तालाब में गया जब वहाँ कोई नहीं था, मैं उस समय तालाब के किनारे पहुँचा जब उस समय वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जो पूरा स्थान था बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी उतना ही शांत था। द टिल्ड बॉटम वाज वाइट एज क्लीन एज द बाथटब, जो उसकी टिल्ड बॉटम थी, टाइल्स लगी, जो उसके पूल का जो बॉटम था, उसका तल था, वह चमक रहा था, सफ़ेद दिखाई दे रहा था, जैसे कि कोई बाथटब हो। पानी इतना साफ था कि जो नीचे फर्श बनी हुई थी वह पूरी तरह साफ साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बाथटब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं उसमें अकेले जाने से मेरे अंदर कायरता बनी हुई थी, मैं टिमिड था, मैं कायर था, अंदर जाने में, उस पानी के अंदर जाने में मेरे अंदर कायरता बनी हुई थी। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं उस तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, अन्य बच्चों के आने के लिए, इसलिए मैं तालाब के किनारे चला गया और मैं अन्य बच्चों के इंतज़ार के लिए बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, मैं वहाँ बहुत अधिक समय तक नहीं रहा, तभी वहाँ एक बिग ब्रूजर ऑफ बॉय आया, एक बहुत ही विशालकाय शरीर वाला एक बालक आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद उसकी उम्र 18 वर्ष रही हो। ही हैड थिक हेयर ऑन द हिज चेस्ट, उसके सीने पर बहुत अधिक बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन, जो उसकी शरीर की बनावट थी वो बहुत ही सुंदर थी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके हाथों तथा पैरों में मांसपेशियाँ दिखाई देती थी। ही यल्ड, उसने कहा, हे स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, वो क्या कहता है, जो व्यक्ति था वो क्या कहता है कि मतलब हे दुबलू, हे पतलू, स्किनी मतलब पतलू हो जाएगा, तो हे पतलू तुम्हें पानी में डूबना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोज मी इनटू द डीप एंड, इतना कहकर उसने मुझे उठा लिया, एंड टोज मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे तालाब के गहरे भाग पर फेंक दिया,
उसने मुझे उठा लिया और उसने तालाब के गहरे भाग पर भेज दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं सिटिंग पोजिशन में ही गिरा, मैं पानी में सिटिंग पोजिशन में बैठी हुई दशा में जाकर गिरा। सॉलोड वाटर, मैंने थोड़ा सा पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, मैं तुरंत ही पानी के तली में चला गया, मैं तुरंत ही पानी के तली में चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था, बट नॉट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं अपनी चालाकियों से डरा नहीं था। मैं डरा हुआ था परंतु मैं अपनी चालाकियों से डरा हुआ नहीं था। आई ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, उस समुद्र में, उस तालाब में जा रहा था, तो मैंने प्लान कर लिया था। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर उस बॉटम पे छुएगा, उस पानी की तली में छुएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं वहाँ से बहुत तेज़ से कूदूँगा। केम केम टू द सरफेस, मैं पानी के सरफेस पर आ जाऊँगा, पानी की सतह पर आ जाऊँगा। लाई फ्लेट ऑन इट, मैं उस पर लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं तालाब के किनारे तक पैडल करता हुआ अपने पैरों को मारता हुआ निकल जाऊँगा। ऐसा जो राइटर है जब छोटा सा बालक था तभी वह सोचता है। अभी तक हमने टू द पूल ऑफ द पूल तक पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।